हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। एंड आज की वीडियो हम एलटी का उत्तराखंड एलटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक टू टॉपिक हम सारे कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में, क्या है ये एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है for preparing teachers is assumed to begin with teacher education programs at higher education institutes। जब हम बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीटीसी, ये सब इधर से ही आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है थ्रू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कि कैसे टीचर बनना है। वहाँ से टीचिंग इन एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। However, क्या होता है कि by the time undergraduate students enroll in an introduction to teaching course, they have already experienced and survived many teachers at least 14 years of schooling। Means कि जब तक कि हम undergraduate level में आते हैं और teaching का कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम जब स्कूल के अपने 14 years जो हम लगा चुके हैं पढ़ने में, तो उसमें हम ऑलरेडी बहुत कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। नॉट टीचिंग दैट हम पढ़ा रहे हैं, बट येस द टीचर्स जो हमें पढ़ा रही हैं, तो हम उनको देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा कि बच्चे इमिटेट करते हैं टीचर्स को, जो पढ़ा रही होती हैं उसको, जब खेलते हैं या कुछ टीचर खेलते हैं बच्चे आपस में, तो जब ऐसी चीज़ें खेल रहे होते हैं तो वो अपने टीचर को इमिटेट करते हैं, जो उनका फेवरेट टीचर होता है कि ये ऐसे पढ़ाते हैं, हम उस तरह से पढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि तब से ही स्टूडेंट्स हैव अचीव दिस वेल्थ ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, तब से ही स्टूडेंट्स के अंदर ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और वो they can serve as credible resources in identifying the attitudes and action that was implemented in prior classrooms by the effective teachers। तो वो पहले से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से टीचर्स का क्या एटीट्यूड रहता है, क्या एक्शंस होते हैं जो कि वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ रखते हैं टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। तो वो उसको अपने, जब वो टीचर खुद बनते हैं तो उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपनी टीचिंग उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट उनकी जो टीचिंग जो प्रोसेस है वो और इफेक्टिव हो। Now, यहाँ पर effective attitudes and actions employed by teachers ultimately can make a positive difference in the lives of the students। अब हम कहते हैं ना कि टीचर जो होती है वो बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप की बात ना मान के बच्चों जो टीचर ने पढ़ाया होता है वही सुनते हैं, भले ही कभी बाय मिस्टेक अगर कोई गलती हो गई है टीचर से, बट वो स्टिक रहते हैं कि नहीं, हमारी टीचर ने यही पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है, तो इसको वही तरीका करेक्ट है, टीचर का तरीका जो होता है। तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो उसको इमिटेट करते हैं। टीचर्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस इनडेलिबल इंप्रेशन को उनके स्टूडेंट्स की लाइफ में रहता है, वो हमेशा रहता है। अभी भी हम जब इतने बड़े हो गए हैं तो अभी भी हम स्कूल के जो टाइम था हमारा उसको याद करते हैं, हम अपने टीचर्स को याद करते हैं कि उन्होंने वो किस तरह हमारे साथ बिहेव करती थी, कैसा एटीट्यूड था हमारी तरफ, कितने प्यार से बात करती थी, कब डांटा, कब मारा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो इम्पैक्ट जो होता है, वो इंप्रेशन टीचर का स्टूडेंट्स की लाइफ में फॉर एवर रहता है। स्कूल एक्सपीरियंस जो होता है वो बच्चों को मोल्ड करता है, उनको शेप करता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपने व्यूज़ जो है, वो जो अंदर के व्यूज़ हैं, जो बाहर के व्यूज़ हैं, वो कैसे लोगों के सामने लाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये स्कूल के एक्सपीरियंस से मिलती है जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक टीचर, एक कहते हैं ना, एक बच्चा जब आता है तो कच्चा घड़ा होता है, टीचर उसको मोल्ड करता है, उसको पकाता है, वो मैच्योर होता है, बच्चा शेप होता है, उसका जो एक करियर होता है वो शेप करता है, उसका फ्यूचर शेप करती है टीचर्स। तो वो उससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में जो होता है, जो उसके व्यूज़ होते हैं, वो दुनिया का किस तरह देख रहे हैं, इंटरनल व्यूज़, उसके बाद आउटसाइड ऑफ द, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, वो उनको प्रेजेंट करने की उस पर वो ताकत आ जाती है। ये जो स्कूल मेमोरीज होती हैं, ये बहुत पोटेंशियल, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है कि ये लाइफ टाइम रहती है स्टूडेंट्स के अंदर, एंड दे कैन प्ले अ कॉन्सिक्वेंशियल रोल विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिसीजंस। तो ये जब मैच्योरिटी जब बच्चों के अंदर आती है, जो वो जैसे जैसे ग्रेजुअली दे स्टार्ट टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड इन द क्लासेस, सो व्हाट हैपन्स दैट उनके अंदर एक वो फ्यूचर और प्रेजेंट के डिसीजंस लेने में और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि जो टीचर का एटीट्यूड है वो टूवर्ड्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब वो क्या क्या एटीट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर आपके 5 इफेक्टिव टीचर एटीट्यूड्स आते हैं, जो जनरली दीज आर द पॉपुलर वंस। इसमें से पहला है एक जेन्युइन केयरिंग एंड काइंडनेस ऑफ द टीचर।
टीचर में केयरिंग और काइंडनेस होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज हु आर इन्वॉल्व इन द क्लासरूम, और सिंसियर एंड सेंसिटिव टू द स्टूडेंट्स, बच्चों की तरफ सिंसियर और सेंसिटिव होना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस. ओके, सो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक जो सिंसियर सेंसिटिविटी आती है, स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी की तरफ हो और मोटिवेशन दे जो प्रोवाइड करे उनके अंदर मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस लाने के लिए, एंड एंथुसियाज्म होना चाहिए टीचर के अंदर जो स्टिम्युलेट करे स्टूडेंट्स की क्रिएटिव पार्ट को. तो हर एक बच्चा क्रिएटिव होता है, तो ये सब चीजें, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टीचर एटीट्यूड्स हैं जो हर टीचर पे होने चाहिए. लेट्स रीड दिस इन डिटेल, लेट्स स्टडी व्हाट इज देयर इन डिटेल. सबसे पहले हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस. केयरिंग और काइंडनेस होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, वो उसे दिखाना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं, बच्चे को दिखना चाहिए कि आपके अंदर एक केयरिंग और काइंड एटीट्यूड है. इसके अंदर आपके इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, जैसे एंथुसियाज्म, अफेक्शन, पेशेंस, सैडनेस, डिसअप्रूवल, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके इमोशंस और फीलिंग्स से इंटरेस्टेड के अंदर आती हैं. देन उसके साथ ही आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों की केयर करने का. उनको शो करिए कि आप उनकी केयर करते हैं, नॉट जस्ट केयरिंग बट यू हैव टू शो ऑल्सो that you care for them. Then communication जो होती है वो एक valued होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर, और feeling openness होनी चाहिए communication की. ऐसा नहीं है कि आप टीचर as a you are a teacher and children are listening to you passively. बच्चे passive नहीं, actively participate करें. They should share their feelings with the teacher. Open environment होना चाहिए. तो इसमें आपके बच्चे भी include होंगे, students भी और teachers भी. Then we come to the next, that is sharing your responsibility. Okay, अब sharing responsibility doesn't mean only of teacher but of students also. कैसे? ये attitude focus करता है on the ability of the teacher, जो establish करता है एक shared environment. यहाँ पर क्या होता है, जो effective teacher सिर्फ ये वो बच्चों की तरफ एक possessive नहीं होना चाहिए, overly possessive. एक possessiveness होता है, एक होता है over possessiveness होना. Over possessive होने से क्या होता है कि आप उनको कुछ करने नहीं देते हैं. लाइक हम होते हैं ना, कई बार होता है कि हम बहुत ओवर पोजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए. घर की बात भी अगर हम ले कि नहीं तुम यहाँ ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, यहाँ मत चढ़ो, इससे मत खेलो, वो मत करो. यस, डेंजरस चीज़ों से खेलना मना करना है, बट ये नहीं है कि आप उन्हें कूदने नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें कुछ क्रिएटिव करने नहीं दे रहे हैं. तो वो ओवर पोजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए. यस, यू शुड बी देयर. इवन इफ अगर कुछ क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों के साथ होना जरूरी है, बट एक ओवर पोजेसिवनेस नहीं होनी चाहिए. और उनको ज्यादा कंट्रोल मत करिए, क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो उनके अंदर एग्रेसिवनेस आने लग जाती है. सो यहाँ पर एक तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही आपको बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें और उनके अंदर एक फ्रीडम विद इन द क्लासरूम कम्युनिटी भी हो. you should allow them to take responsibility. जैसे कई बार ऐसे होता है ना, टीचर क्लास में किसी एक को मॉनिटर बना देता है, किसी को क्लास मॉनिटर बना दिया, किसी को कबर्ड इंचार्ज बना दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को अटेंडेंस का दे दिया. मतलब इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दोगे तो फिर उनके अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी कि हाँ, मुझे भी कुछ काम दिया जाता है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है. तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर पहले से ही आ जानी चाहिए. तब both the teachers and students need to contribute to the learning environment for a relationship of closeness and acceptance to develop. तो ये जो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिनारियो है, इसमें ये है कि टीचर और बच्चे और स्टूडेंट्स दोनों के अंदर ये लर्निंग एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि और क्लोजनेस आए उनके अंदर और वो किस तरह से डेवलप हों. बच्चों को डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है स्टेज पे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको कितना फ्रीडम दे रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड रखता है. नेक्स्ट इज योर सेंसिटिवली एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी. आप डाइवर्सिटी को किस तरह से देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये डाइवर्सिटी का है पूरा. ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, क्लासरूम में अलग अलग माहौल से बच्चे आते हैं. कोई बहुत जैसे अब तो प्राइवेट स्कूल्स में भी है दैट आरटी के तहत आपको जो बच्चे जो पुअर उस कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी आपको एक्सेप्ट करना है. 25% बच्चे उस कैटेगरी से भी होंगे.
तो ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस एटीट्यूड डील्स विद एम्पैथी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की तरफ एम्पैथी रखनी है और उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। उसमें सेंसिटिविटी हो गया, एक्सेप्टेंस एंड एनकरेजमेंट आर क्रिटिकल व्हेन अप्रोचिंग द इश्यूज एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड विद द डाइवर्सिटी ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें बच्चे कौन कैसा है, किस माहौल से आया है, वो कितना इसका माइंड कितना डेवलप्ड है, या वो स्पेशल नीड का बच्चा है, तो ये सब डाइवर्सिटीज आपको क्लासरूम में दिखेंगी। तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव एंड एक्सेप्टेंट टुवर्ड्स दिस थिंग। इफेक्टिव टीचर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं अपने बच्चों को विदाउट एनालाइजिंग और जजिंग। आपको बच्चों को जज नहीं करना है, यू कैन नॉट जज एनी स्टूडेंट। आपको उनको समझना है, आपको समझना है कि अगर उसके अंदर वो किसी चीज में लैग बिहाइंड कर रहा है तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम है उनके अंदर, किस वजह से, क्या रीजन है दैट द पर्सन, अगर कोई बच्चा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर आपको वो जाननी है इंस्टेड ऑफ जजिंग देम कि अरे यार ये तो बच्चा ऐसी है। लाइक वी यूज्ड टू, जब हम बच्चे थे तो हमने ये चीज़ें बहुत झेली हैं शायद, लेकिन अब बहुत जो जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज आ रहे हैं, बच्चों के माइंडसेट पे काम किया जा रहा है, उनके जो माइंड के ऊपर किस तरह से प्रेशर है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ एक इफेक्टिव टीचर ही कर सकता है। दे हैव द एबिलिटी टू मेक ईच चिल्ड्रन फील स्पेशल। आपको हर एक बच्चे को स्पेशल फील करवाना है वर्बली बोल के, एंड शेयरिंग इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आपको बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना है, इवन इफ, देखो बच्चे जब अच्छा करते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं राइट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, लेकिन अगर बच्चा अच्छा कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ गलती हो गई है तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग देम, हमें उनको एनकरेज इस बात पे करना चाहिए कि ये गलती अगर कोई भी होता तो शायद करता, लेकिन अब इससे सीख लेनी है कि अब हम ये गलती दोबारा ना करें। यस, वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। उनको एनकरेज करना है किस तरह से वो और इम्प्रूव हो। तो आपको डाइवर्सिटी को किस तरह सेंसिटिवली एक्सेप्ट करना है, वी स्टडी इन दिस थिंग। Then is your fostering individualized instructions. ये जो एटीट्यूड होता है ये डिस्कस करता है अबाउट द एबिलिटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट्स के पास लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। टीचर्स जो होते हैं जो इस चीज़ को इंटीमेट करते हैं, जो इंटिमिडेशन यूज करते हैं क्लास के सामने, तो इट कॉजेज reluctance to volunteer, but effective teachers believe that कि हर एक चाइल्ड जो है वो लर्न कर सकता है और वो करेगा, he can and he will learn। हर एक बच्चा जो क्लास में, उसको हर एक बच्चे पे एक इंडिविजुअली ध्यान देना है। स्पेशली जो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका जो थोड़ा आईक्यू लेवल कम है या कुछ ऐसे नहीं, बल्कि जिनका बहुत हाई आईक्यू लेवल होता है उन पे भी ध्यान देने की जरूरत होती है। उनका माइंड बहुत ज्यादा चलता रहता है, दे आर नॉट स्टेबल। ओके, सो तो टीचर को हर एक बच्चे पे ध्यान देना होता है। उनको उनकी वीकनेसेस नहीं पॉइंट करनी है, बल्कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स पे फोकस करना होता है। क्या अगर किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपको उसको मैथ्स में बताना है कि आप और अच्छा करिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो बच्चे को ये चीज़ें बताइए, उसकी वीकनेस मत गिनाइए बच्चों को क्लास के सामने उनकी। यू कैन पॉइंट आउट द वीकनेसेस बट नॉट इन दैट वे कि वो ह्यूमिलिएट हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो उनको उनकी स्ट्रेंथ्स बताइए, टैलेंट्स बताइए और उसको और ज़्यादा आप मोटिवेट करिए उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मैं अपने टीचर्स को क्रेडिट दे सकती हूँ जिन्होंने मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लाने में बहुत एनकरेज करा। तो हर टीचर को इस तरह से होना चाहिए कि आप हर एक स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंट कर पाएँ और उनके अंदर वो सेल्फ एस्टीम ला पाएँ। Then last is your encouraging creativity। हर एक बच्चा किसी ना किसी तरह क्रिएटिव होता है, वो आप एक टीचर के ऊपर है वो उसकी क्रिएटिविटी को किस तरह से समझे, तो उसकी उस क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस देना होता है कि वो उसको और स्टिमुलेट कर सके, स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी को और स्टिमुलेट करे। Effective teachers are open to students' ways of being imaginative and also utilize many approaches to learning। जैसे आप देखते हैं कई स्पेशली छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, दे आर क्यूरियस माइंड्स, दे वांट टू नो एवरीथिंग, क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, अगर मुर्गी ने अंडा दिया तो वो क्यों दिया है, क्या होगा अब इस अंडे से,
क्या करेंगे, अब हम खाते क्यों हैं, इसको ये इससे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी लिसन इन एवरीडे लाइफ। अगर आइंस्टाइन का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, बचपन में टीचर्स उनको बहुत समझते थे कि ही डजंट नो एनीथिंग, वो कई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे कि टीचर्स यूज्ड टू से हिम आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता, आप ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो। बट a child's mind is very curious, they want to know everything कि ये चीज यहाँ पर क्यों रखी है, ये यहाँ पर क्यों है, चांद है तो वो नीचे क्यों नहीं आता है। I mean there are plenty of questions going on in the mind of students, और वो उन सब चीजों से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंट करें तो आपको उनको एनकरेज करना है, उनकी क्रिएटिविटी को और स्टिमुलेट करना है। Students appreciate and are personally motivated when teachers design lessons that consider their interests, skills and needs. अब यहाँ पर क्रिएटिविटी को आप कैसे और मोटिवेट करेंगे, आप उनके लिए इस तरह से लेसन्स डिजाइन करें जिससे कि उनके इंटरेस्ट, स्किल्स और नीड्स को और ज़्यादा हम स्टिमुलेट कर सकें, तो बच्चों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर म्यूज़िक की क्लास चल रही है तो आप अपना प्लान ही इस तरह से करें कि हर एक बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आए। अगर वो ड्राइंग में अच्छा है बच्चा, तो उसके लिए इसी तरह से लेसन प्लान करें कि उसकी ड्राइंग अच्छी हो जाए। तो क्रिएटिव इंटरेस्ट, स्किल्स, जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट है वो चीज आपका लेसन जो है उसी तरह से प्लान करना चाहिए। सो यस, दीज वर द 5 मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग टीचर्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, और जिनको हर टीचर को ध्यान रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सीरीज है उसमें हैं, I will be sharing the link with you in the description box. Till then, keep learning and stay safe. Take care everyone. Bye bye.